चैप्टर का नाम देखो, कॉमन सेंस स्टेटमेंट। आज एंड कल ये दोनों दिन में हम लोग कंप्लीट करने वाले चैप्टर को, ठीक है। प्रॉब्ली हो जाएगा कल तक, अगर सारा सम्स हो गया उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे को एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा फिर भी मैं एक दिन एक्स्ट्रा लूंगा, बट सारा सम करवाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट, कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट जैसा। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम होता है कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट जैसा। तो कौन सा पोर्शन सेम होता है? जस्ट ये वाला पर्टिकुलर्स एंड नोट नंबर तक सेम होता है, ठीक है, सारा जगह पे। मतलब ये वाला पर्टिकुलर वाला पोर्शन, ठीक है, एंड यहाँ पे जो तुम्हारा कॉमन साइज का इनकम स्टेटमेंट का पर्टिकुलर वाला पोर्शन, वो भी सेम होने वाला है कंपैरेटिव जैसे। क्लियर? खाली चेंज कहाँ पे होने वाला है? चेंज होने वाले उसके आगे। मतलब वहां पे क्या था? करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर था, यहाँ पे भी वही है, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। वहां पे भी करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर है। मतलब इतना पोर्शन तो तुम्हारा सेम ही है। उसके बाद तुम्हारा था एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज, याद आ रहा है? एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज ये आता था, बट उसकी जगह यहां पे क्या हो जाएगा? करंट ईयर का चेंज कितना होने वाला है एंड प्रीवियस ईयर का चेंज कितना होने वाला है, वो अलग अलग दिखाना पड़ेगा। खाली यही पे तुम्हारा कॉमन में खाली डिफरेंट है। क्लियर? खाली ये दोनों पोर्शन में, वहां पे क्या था? एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, बट यहां पे क्या है? करंट ईयर चेंज एंड प्रीवियस ईयर चेंज। क्लियर? तो वहां पे बेस ईयर हमेशा चेंज होता रहता था। वहां पे बेस ईयर क्या होता था? हमेशा चेंज होता रहता था। सर बेस ईयर कैसे चेंज होता था? हमेशा जो भी हम लोग एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर, ऐसे करते करते हम लोग करते थे। बट यहाँ पे एक ही बेस कॉमन होगा। कॉमन, समझ, नाम पे है कॉमन, मतलब बेस कॉमन होगा। फॉर बैलेंस शीट, ठीक है, फॉर बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? कॉमन होने वाला है। बैलेंस शीट टोटल क्या होने वाला है? तुम्हारा कॉमन होने वाला है। टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, वो लायबिलिटी भी होगा, वो एसेट भी होगा, सेम होगा। बिकॉज बैलेंस शीट का एसेट एंड लायबिलिटी का टोटल क्या होता है? सेम होता है। क्लियर? इतना तक समझ में आ गया? तो द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट क्या होने वाला है? तुम्हारा कॉमन होने वाला है, बेस होने वाला है। तो 2000, सपोज यहाँ पे 2026 करंट ईयर का बेस क्या होने वाला है? 2026 का तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल। 2025 का बेस क्या होने वाला है तुम्हारा? 2025 का तुम्हारा टोटल। क्लियर हुआ? दैट मीन्स हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा? हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा डिफरेंट, तुम्हारा बैलेंसेस, डिफरेंट बैलेंसेस, एंड उसके नीचे बेस ईयर हमेशा सेम होगा। बेस हमेशा क्या होने वाला है? सेम। सपोज यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे सपोज 10 लाख है, और यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख। तो क्या होने वाला है? 1 लाख डिवाइड बाई 10 लाख। तो 10 लाख हमेशा नीचे कॉमन होगा और ऊपर 100 कॉमन होगा। खाली ऊपर में ये वाला अमाउंट खाली चेंज होने वाला है, ठीक है। सपोज नीचे वाले, वहाँ ऊपर वाले 1,50,000 हो गया, यहाँ पे नीचे 10 लाख था, एक साम दिखा है तो समझ में आएगा। तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन कौन सा चीज़ रहेगा? तुम्हारा बैलेंस शीट का टोटल हमेशा कॉमन रहेगा। तो बेस क्या होने वाला है? कॉमन होने वाला है। ओके, अब देखो एक साम देखते हैं, उससे समझ में आएगा। अच्छा, जिन लोग सीबीएसई हो उन लोग के लिए पता ही होगा, आईएससी के लिए पहले करंट ईयर उसके बाद प्रीवियस ईयर, एंड सीबीएसई के लिए क्या हो जाएगा? पहले प्रीवियस ईयर उसके बाद करंट ईयर। ये याद रखना, ठीक है। सेम फॉर्मेट, बट प्रीवियस ईयर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का परसेंटेज ये, करंट ईयर का परसेंटेज ये, ठीक है। आईएससी के लिए ये सम ऐसे होगा, ऐसे। क्लियर? एंड सीबीएसई के लिए क्या होगा? थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, बट आईएससी के लिए ऐसे सेकेंड में होने वाला है। कंपैरेटिव में तुम्हारा हर बार तुमको कैलकुलेट करना पड़ रहा था ना, बट यहाँ पे तुमको हर बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। रघु वीडियो ऑफ करके कर सकते हो क्लास, ठीक है, अगर तुमको मोबाइल से कर रहे हो प्रॉब्लम हो रहा है तो, ठीक है। चलो देख लो जल्दी से। अच्छा, सपोज ये वाला सम है, सपोज ये 2015 वाला सम है, जस्ट देखोगे, हाँ 2015 वाला सम है। फॉर्मेट बना हुआ है? नहीं, पहले तो फॉर्मेट बनाना होगा। तो क्या हो जाएगा? मिंट लिमिटेड, मिंट लिमिटेड। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, एज एट या फिर एज ऑन 31 मार्च 14 एंड 13। क्लियर? लिख लिए? पहले पहले देखो, जस्ट देखो, लिख लिए। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ द बैलेंस शीट टोटल।
तो एब्सोल्यूट अमाउंट तो तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही वाला एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे बैठ जाएगा, खाली परसेंटेज को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट बैलेंस शीट बनाना है। शेयर कैपिटल कहाँ पे आने वाला है? शेयर होल्डर फंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे? शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, वही दोनों चीजें। ट्रेड पेबल किसके अंदर आता है? करेंट लाइबिलिटीज। तो करेंट लाइबिलिटीज के अंदर ट्रेड पेबल्स। ओके। फिक्स टेंजिबल एसेट कहाँ पे आने वाला है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब नॉन करेंट एसेट के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर फिक्स एसेट लिखा हुआ है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैसे लिखे? बेटा याद ये रखना है कि हमेशा फिक्स एसेट की जगह अभी उसका नाम चेंज किया हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर? फिक्स एसेट जहां जहां पे देखोगे वहां पे क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर? तो ये तो पहले लिख लिए। उसके बाद ये तो बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा? इन तीनों को प्लस करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे। 2014 का बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? 2 लाख। एंड 2013 का बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? 1 लाख, 1,90,000। क्लियर? तो यहाँ पे एसेट में भी सेम। ओके। अच्छा मेरे को बताओ, बैलेंस शीट का टोटल तुम्हारा 2014 के लिए क्या है? 2 लाख। दोनों में ही देखो 2 लाख है, बिकॉज एसेट इक्वल्स टू हमेशा लाइबिलिटी देखते थे। जब भी बैलेंस शीट किए थे देखे थे एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे बैलेंस शीट इक्वल्स एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी है। ओके। तो बैलेंस शीट टोटल 2013 के लिए 1,90,000 है, 2014 के लिए तुम्हारा 2 लाख है। तो तुम्हारा कॉमन क्या है यहाँ पे? बेस ईयर क्या होने, बेस क्या होने वाला है? बेस मतलब नीचे, बेस क्या होने वाला है बताओ? फॉर 2014 बेस क्या होने वाला है? द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट, जो कि है 2 लाख। एंड 2013 के लिए बेस क्या होने वाला है? 2013 का बैलेंस शीट टोटल दैट इज 1,90,000। ओके, इंटू 100। जो लीजिए जुलाई। ओके क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। 2014 के लिए बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? 2 लाख। एंड 2013 के लिए बैलेंस शीट टोटल क्या हो जाएगा? 1,90,000। जस्ट अभी एक बार यहाँ पे ध्यान लगाओ, बैक बाद में खोलना, एक बार यहाँ पे ध्यान लगाओ, जस्ट जल्दी से देखो। फर्स्ट शेयर कैपिटल कितना है? 1,50,000 डिवाइड बाई क्या होने वाला है? डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, जो आने वाला है वो है 75%। क्लियर? फिर 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 15%। 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 10%। 2 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, 100%। 2 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, 100%। 2 लाख बाई 2 लाख इंटू 100, 100%। क्लियर? ये हो गया 2024 के लिए। अब 2013 के लिए, सॉरी 14 के लिए, अब 2013 के लिए। 2013 का बेस क्या होने वाला है? 1,90,000। तो क्या करेंगे हम लोग? 1,20,000 बाई 63.16। 30,000 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू ये वाला बताओ 40,000 डिवाइड बाई। तो कॉमन साइज के लिए बैलेंस शीट का टोटल तुम्हारा कॉमन होने वाला है, ये सम है कॉमन साइज में बैलेंस शीट में। ओके। बाकी मेरे को क्या करना होगा? फॉर्मेट बनाना होगा बस, बाकी सम पूरा सेम है। क्लियर? तो कहां तक सेम है? यहां तक पूरा सेम है, खाली यहां पे चेंज हो रहा है। वहां पे एब्सोल्यूट एंड परसेंटेज सेम चेंज था, यहां पे क्या है? इसके लिए अलग परसेंटेज और इसके लिए अलग परसेंटेज। क्लियर? तो यहां पे हम लोग लिख के रखे हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज कैसे निकाले, यहाँ पे भी लिखा हुआ है परसेंटेज कैसे निकाले। ठीक है? ओके। एक बार यहाँ पे ध्यान लगाना। ठीक है? ये तुम्हारा हो गया 2014 का। देखो 1,50,000 बाई 2 लाख इंटू 100, 75%। ये कैसे, ये कौन करने वाला है? सीबीएसई वाले बच्चे लोग। 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 15%। 20,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, 10%। क्लियर? उसके बाद इसका क्या है? 13 का 1,20,000 बाई 1,90,000 इंटू 100, 63.16। 30,000 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू 100, 15.76। 40,000 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू 100, 21.05। ठीक है? आईएससी के पास एक क्या बोलते हैं तुम्हारा हथियार है, क्या है हथियार? कैलकुलेट। हाँ हाँ, ब्रह्मास्त्र।
कैलकुलेटर, ठीक है। तो थोड़ा एक बार हम लोग कैलकुलेटर में जाते हैं, ठीक है। सबका कैलकुलेटर ले लो, हथियार ले लो, और जस्ट एक कंसेप्ट देखोगे। पहले एक कंसेप्ट देखो, पहले एक कंसेप्ट देखो। 100 एंड 2 लाख हर जगह पे कॉमन है ना, ये सुन लो। 100 एंड 1,90,000 दोनों सब जगह पे कॉमन है ना। मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 1,90,000, क्योंकि बेस तो सेम है। बेस इसके लिए भी सेम है, 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 इसके लिए सेम है। ये सुन लो, बेस सेम है फॉर 2014, बेस 1,90,000 है फॉर 2013, सेम है ना। बेस बेस हमेशा सेम है, मल्टीप्लाई बाय 100 सेम है। तो दोनों वेरिएबल, दोनों तुम्हारा चीज है फिक्स्ड, खाली एक ही वेरिएबल है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा दिमाग लगाने वाला हूँ। क्या दिमाग? पहले कैलकुलेटर लोगे, लेके क्या कॉमन है बताओ? 100 कॉमन है और बेस कॉमन है, तो 100 डिवाइड बाई 2 लाख कर लो, ठीक है। फिर इक्वल्स टू दबाओ, तो कुछ भी आए, उसके बाद मल्टीप्लाई दबाओ, उसके बाद मल्टीप्लाई दबाओ, क्लियर। अब क्या चेंज होने वाला है? 1,50,000, 30, 20, तो क्या करेंगे? जस्ट लिखोगे 1,50,000 इक्वल्स टू, और कुछ नहीं, एकदम 30,000 इक्वल्स टू, कितना जल्दी हो रहा है? 20,000 इक्वल्स टू, नहीं तो क्या करना होगा? ऐसे ही करना होगा। और क्या होने वाला तुम्हारा? टाइम वेस्ट। और इसमें क्या हो जाएगा? फटाफट हो जाएगा। तो क्या किए 100 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू किए, ये सुनो, 100 डिवाइड बाई 2 लाख, उसके बाद इंटू 1,50,000 किए, ठीक है। फिर 30,000 इक्वल्स टू, फिर 20,000 इक्वल्स टू, फिर 2 लाख इक्वल्स टू। आया कि नहीं आया? इसका देखो, 100 एंड बेस तो सेम है, खाली चेंज क्या हुआ है तुम्हारा एब्सोल्यूट अमाउंट। क्या होने वाला है? 100 डिवाइड बाई 1,90,000 इंटू 1,20,000, 63.16। उसके बाद 30,000 इक्वल्स टू, उसके बाद 40,000 इक्वल्स टू, उसके बाद 1,90,000 इक्वल्स टू। ये पॉसिबल कहां पे होने वाला है बेटा? ओनली फॉर कॉमन साइज स्टेटमेंट, आइदर बैलेंस शीट या फिर इनकम स्टेटमेंट, दोनों में ही होने वाला है जहां पे कॉमन है। बट सीबीएसई के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वेस्ट बंगाल के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन लोग को क्या करना होगा? कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये मेथड से, ये मेथड से कैलकुलेट करना ही होगा। बट फॉर आईएससी यूज योर कैलकुलेटर एंड ऐसे करके तुम्हारा चुटकी में हो जाएगा। नहीं तो क्या करते, नहीं तो क्या करते, हर लोग बैठ के 1,50,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, ओ 75% आया, चलो लिखो। अच्छा फिर से 30,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100, अच्छा 15% आया, लिखे। अच्छा फिर से 20,000, टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब स्मार्ट वर्क, 100 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 1,50,000, 75%, 30,000 equals to 15%, 20,000 equals to, clear? Exactly. ফর এক্সাম্পল এখানে এখানে এসেছিল ভাব 63.167, আমি এটা কি করে দেবো? 63.17, जस्ट 2 डेसिमल प्लेस तक रखने वाले। वो परे जीरो गुलो, जीरो लिखबो ना, कोई जीरो नहीं लिखेंगे, ठीक है। खाली 100, खाली 15, खाली 75 ऐसे लिखेंगे। इसके बाद जो जीरो लिखा हुआ है वो डेसिमल कुछ नहीं लिखने वाले, मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि जीरो भी लिखेंगे बैठ बैठ के, 0.00। ओके, मैं ये पूरा लिखा हुआ है बेटा, जो नोट्स मिलेगा उसमें लिखा रहेगा पूरा। डन, क्लियर? तो इस सम में कॉमन साइज बैलेंस शीट में हम लोग को सीखना क्या है? बैलेंस शीट कैसे बनाना है एकदम। फॉर एग्जाम्पल এটা 99.99 এসছে, তাহলে কি হবে এটা? 100। ओके, हमेशा क्या रखना याद, हमेशा क्या याद रखना, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा 100 होने वाला है। अच्छा, तो बैलेंस शीट का तुम्हारा कॉमन क्या बेस हो रहा है? बेस क्या हो रहा है? बेस क्या हो रहा है? बैलेंस शीट का टोटल बेस हो रहा है तुम्हारा फॉर बैलेंस शीट। तो सर रेवेन्यू क्या मतलब, इनकम स्टेटमेंट के लिए बेस क्या होने वाला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेस होने वाला है। सर ये टोटल रेवेन्यू होने वाला है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होने वाला है? तुम्हारा सेल होने वाला है, नेट सेल्स तुम्हारा होने वाला है बेस, क्लियर? नेट सेल फिर क्या होने वाला है? बेस।
स्टूडेंट हमेशा गलती क्या करके आता है, टोटल रेवेन्यू लेके आता है। अगर टोटल रेवेन्यू लिए वहां पे सम खत्म। तो बेबी को बेस पसंद है और बेबी को सेल पसंद है। बेबी को क्या पसंद है बेटा, सेल पसंद है, तो सेल से डिवाइड करोगे, मतलब आर एफ ओ क्या होगा, आर एफ ओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर हुआ। तो बैलेंस शीट का टोटल बेस होता है किसके लिए, कॉमन साइज स्टेटमेंट के लिए, कॉमन साइज बैलेंस शीट के लिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, बेस होता है किसके लिए, बोलो जल्दी से, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के लिए। ओके डन। बेस ईयर ठीक है किसके लिए होता है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट या पीएल के लिए, स्टेटमेंट पीएल के लिए। क्लियर, स्टेटमेंट पूरा सेम, पूरा देखो ना, पूरा सेम है, कंपैरेटिव का ही फॉर्मेट है इतना, बट यहां पे खाली चेंज होगा, क्या होने वाले, परसेंटेज फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इलस्ट्रेशन 1 के बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 2 एक बार देख लेते हैं। ये 2019 में आया था 6 नंबर का। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन पूछता जनरली नहीं है। बैलेंस शीट का क्या होने वाला है पहले बताओ, शेयर कैपिटल क्या होने वाला है, शेयर ईयर का क्वेश्चन बस, शेयर होल्डर फंड। नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस उसके नीचे आ जाएगा, ऐसे करके फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, एक ही ईयर दिया हुआ है, ठीक है। तो शेयर इक्विटी लाइबिलिटी पहले लिखोगे, कंपनी का नाम, नाम क्या है कंपनी का, फर्म्स लिमिटेड, तो लिख दिया कंपनी का नाम। उसके बाद क्या बनाने बोला है मेरे को, कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट। उसके बाद क्या लिखने बोला है, डेट एज एट 31 मार्च 2018। क्या बोल रहे हैं, एक ही ईयर है 2018, तो पर्टिकुलर्स नोट नंबर एब्सोल्यूट अमाउंट परसेंट ऑफ बैलेंस शीट टोटल। बेस क्या है, बैलेंस शीट टोटल। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड्स, ये सुन लो। नेक्स्ट इसके बाद क्या आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। इसके बाद क्या आता है, करेंट लाइबिलिटीज, जिसमें क्या आता है, शॉर्ट, ठीक है, एस टी ओ एस, एस फॉर शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, टी ट्रेड पेबल, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म बोरविंग्स, ओ एडवांस दिया हुआ है क्या, ओहो ओ देखे 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 क्या है, देखे एडवांस लिखा हुआ है रे। शॉर्ट टर्म अगर लोन होता तो मैं तो वहां पे लिख देता, बोरविंग्स में लिख देता, बट यहाँ पे एडवांस दिया हुआ है, क्या कंफ्यूजन। हाँ एडवांस, एडवांस दिए मतलब मेरे लिए एसेट है, ठीक है, मैं किसी को एडवांस में पैसा देकर रखा हूं, मेरे लिए एसेट है। क्लियर हो गया। अब देखो इसको टोटल, इसको कैलकुलेट किए, टोटल किए, तो ये टोटल आ गया, तो ये टोटल ऑफ द लाइबिलिटी साइड है। फिर एसेट में देखो क्या है, पहला क्या एसेट आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, नॉन करंट एसेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है, करंट एसेट, उसमें क्या आता है, आईटीसी, ठीक है, और ऊपर में तुम्हारा तुम्हारा कैश शॉर्ट टर्म कैश आईटीसी, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, अच्छा सारा का सारा टोटल कर दिए, 32 लाख आ गया। ओके, अब मेरे को बताओ बेस में क्या होने वाला है, बेस में क्या है बैलेंस शीट का टोटल है ये, तो बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा, बेस। तो अभी क्या करेंगे, बोलो जल्दी से बताओ, 24 लाख डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 175%। नेक्स्ट वाला बताओ क्या होने वाला है, 3,60,000 डिवाइड बाई 32 लाख इंटू 100। आईएसी क्या करोगे, 100 बाई 32 लाख इंटू पहले 24, उसके बाद 3.6, उसके बाद 1.6, उसके बाद 40, ऐसे करके करते जाओगे। हो गया, फटाफट फटाफट निकलेगा, टाइम कंज्यूम क्या हो जाएगा, 0, फटाफट हो जाएगा।
अगर तुम ऐसे करते जाए बार बार, हो गया वहां पे खत्म। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा कॉमन साइज बैलेंस शीट। इजी है कि नहीं है? जिसको कॉम्परेटिव आता है उसको कॉमन साइज ऑटोमेटिकली आ जाएगा, अगर इतना तक पता है तो। इसके बाद तो जस्ट ये वाला चेंज हो रहा है खाली। ठीक है, इसका सोल्यूशन मैं ऐसे करके रखा हूँ। डन, समझ में आ गया? एक इजी वे बता दिए ना, ये स्कूल में बताएगा ना कहीं पे बताएगा। चलो ओके। इसके बाद 2000 इसके बाद 2014 आया। ठीक है, यहाँ पे भी सेम। मतलब यहाँ पे क्या हम लोग समझ में आ रहा है, हम लोग को क्या समझ में आ रहा है? तुमको थाली में परोस के बैलेंस शीट नहीं देगा, तुमको बनाना पड़ेगा। तो बताओ, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ तुम्हारे बुक में थोड़ी ना रहने वाला है, मैं खोज खोज के निकाला हूं बेटा। नेक्स्ट, उसके बाद STOS, STOS। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे दोनों ही निकालना पड़ेगा। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट, ITC क्या जिंदगी में कैसे, सपोज देखो ITC। ठीक है, यहाँ पे 2023 के लिए बैलेंस शीट क्या होने वाला है, टोटल बताओ जल्दी से। बेसिया क्या होने वाला है? 6 लाख। ओके, एंड 2022 के लिए क्या होने वाला है? 5 लाख। ओके, क्लियर? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कैलकुलेट कर सकते हो। डन। अब तुम्हारा दिमाग खराब करने ये सब सम्स आने वाले, वो सब क्या है? बेसिक सम्स है। वे हैं, करके दिखा फिर। चल 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 चल, करके दिखा फटाफट। बैलेंस ये वाला अभी क्या कर रहे हैं, तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब कर रहे हैं। सबको पता है कि कंपैरेटिव एंड कॉमन सेंस बहुत इजी है। अब तुम्हारा दिमाग लगाने वाला चीज देगा। कैसे दिमाग लगाने वाला चीज? शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, पता है। नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल जिंदगी में तो नाम ही नहीं सुने हो। करेंट लायबिलिटी का नाम सुने हो, टोटल डेट का भी नाम नहीं सुने हो। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर तभी हो पाता है जो रेशियो अगर कर लिया उसके बाद, ये वाला सम। क्यों? बिकॉज वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। बताओ क्या है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो वर्किंग कैपिटल से करंट लायबिलिटी अगर कर लोगे कैलकुलेशन तो क्या मिल जाएगा? करंट एसेट मिल जाएगा। एंड टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटीज। ओके, अब देखो सम। तो सुप्रीम लिमिटेड कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट, देखने में लगेगा बहुत इजी सम है, आराम से हो जाएगा, बट नहीं होने वाला है। छोटा सम है बट नहीं होने वाला है। यहाँ पे जो कैलकुलेशन दिया है, ये कैलकुलेशन भाड़ में जाए, भाड़ में जाइए कैलकुलेशन। मैं ये कभी कभी कैलकुलेशन रिकमेंड नहीं करता हूँ। करंट एसेट के लिए अलग फॉर्मूला, नॉन करंट लायबिलिटीज का अलग फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रखेंगे बैठ बैठ के? नहीं, हम लोग एक ही फॉर्मूला करेंगे और एक ही फॉर्मूला में सब कुछ हो जाएगा। क्लियर? जैसे वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू CA माइनस CL, खाली यही वाला मेन फॉर्मूला पढ़ेंगे। इससे क्या क्या निकलेगा? करंट एसेट भी निकल सकते हैं, करंट लायबिलिटी भी निकल सकते हैं। मतलब एक फॉर्मूला में 3। टोटल डेट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। क्लियर? डन। अच्छा, वर्किंग कैपिटल मेरा कितना पता है? 1 लाख। मैं बैठा दिया 1 लाख। करंट एसेट तो पता नहीं, यहाँ पे 1 लाख माइनस करंट लायबिलिटी पता है, तो करंट एसेट निकल गया, हो गया। अब खाली देखो, टोटल डेट पता है 4 लाख, उसमें से करंट लायबिलिटी मेरे को पता है कितना? 1 लाख। तो टोटल डेट 4 लाख है। नॉन करंट लायबिलिटी मेरे को पता नहीं, करंट लायबिलिटी 1 लाख पता है, तो ऑटोमेटिकली नॉन करंट लायबिलिटी कितना हो जाएगा? 3 लाख। निकल गया सब कुछ। अब कर लो। पहला आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, ये और नो, ये और नो, शेयर होल्डर फंड आ गया। ओके, शेयर होल्डर फंड यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद यहाँ से मेरे को नॉन करंट लायबिलिटी मिल गया 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख बैठा देंगे, हो गया। नेक्स्ट, उसके बाद वर्किंग कैपिटल से मेरे को करंट लायबिलिटी मिल गया। तो करंट लायबिलिटी दिया हुआ था 1 लाख, दिया हुआ है करंट लायबिलिटी, बैठा दिया करंट लायबिलिटी। उसके बाद करंट एसेट मेरे को पता है
कितना करंट एसेट है? 2 लाख, अभी निकाले थे नीचे। और सर नॉन करंट एसेट, हाँ 8 लाख दिया हुआ है। हो गया खत्म सब। एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वेश्चन में? मेरा करंट लायबिलिटी, सॉरी, करंट एसेट निकालना इंपॉर्टेंट था और नॉन करंट लायबिलिटीज निकालना इंपॉर्टेंट था। दोनों ही फॉर्मूला से हो जाएगा, दोनों ही क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से हो जाएगा। दोनों ही क्या हो जाएगा? फॉर्मूला से हो जाएगा। ओके, एक बार देख लिया तो बेटा, तो इस कंपैरेटिव या फिर कॉमन में क्या करेगा? अभी ऐसा ऐसा समझेगा, ऐसा देख, ऐसा छोटे चीज। ओके डन। अच्छा, सीबीएसई जी, ये ऐसा सम दिया सीबीएसई में, बताओ। सीबीएसई में पूरा थाली में सजा के दिया है, कर लो बेटा। हो गया। अब मेरा कंपैरेटिव कॉमन साइज बैलेंस शीट खत्म, कॉमन साइज बैलेंस शीट खत्म। ठीक है, अब जिन लोग को तुम्हारा इतना यह है कि कर सकते सारा सम, ठीक है, 2026 के एसक्यूपी में आया ये क्वेश्चन। क्या दिया है? द पाई चार्ट बिलो शोज द इक्विटी एंड लायबिलिटी ऑफ मून साइड लिमिटेड। ओके, ये पाई चार्ट दिया है, इसमें क्या दिया भाई? 38% शेयर कैपिटल है, 6% ये देख के तो पहले स्टूडेंट घबराएगा। 8% शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स, 8% बैंक लोन, 10% आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, 12% ट्रेड पेबल, 18% डिवेंचर्स, मतलब ओनली लाइबिलिटी साइड। You were required to prepare equity and liability side of common size statement of Moonside Limited. When the equity and liability side total है 10 लाख, तो इक्विटी लाइबिलिटी का टोटल कितना है? ए देखो ना रे, इक्विटी लाइबिलिटी टोटल कितना है बताओ? 10 लाख में तुम्हारा शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है? 38%, तो 38% कर दो 10 लाख का। আমি এখন বললাম না, দেখে তাই জন্য লাগলো, ঠিক আছে? যদি আমি অ্যাকচুয়ালি করতে দিতাম তখন বুঝতে পারতিস না। ঠিক আছে, नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस 6%, तो 6% कर दो। ठीक है, तुम्हारा 18% डिवेंचर्स कहाँ पे आने वाला है? नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर, लॉन्ग टर्म बोर्डविंग्स। हो गया। फिर ट्रेड पेबल 12%, 10% आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज, 8% बैंक लोन, 8% शॉर्ट टर्म बोर्डविंग्स। क्लियर? सब मिला के ना करेंट लाइबिलिटी होता है तुम्हारा। हो गया ना? तो करेंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा? आईटीसी। करेंट लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? सॉरी, आईटीसी बोल रहे, करेंट लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? पहले एसटीओएस, एसटीओएस, तो एस मतलब शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स, 8% था। उसके बाद टी, एसटीओएस, ओएस प्रोविजन तो नहीं है, मतलब बाकी जो भी दिया हुआ है दोनों मिला के, मतलब 18%, दोनों मिला के क्या हो जाएगा? ओ हो ये क्या हो गया रे? तुम्हारा 8816 है बैंक लोन, तो बैंक लोन तो लाइब्रेरी में आता है। बैंक लोन तो तुम्हारा शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स के अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, तो 8816%, 8% तुम्हारा करके कैसे दिया है? ये एक्चुअल सोल्यूशन भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। शॉर्ट टर्म बोर्डिंग्स तुम्हारा 8% दिया हुआ है, बैंक लोन 8% दिया हुआ है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है तुम्हारा 12%, और अदर काइंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है तुम्हारा 10%।
कितना होता है गिनो तो एक बार, 38 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 6, हाँ ठीक ही है। एक बार रुक जाओ तो। ओ हो बेटा, बैंक लोन को वो लोग लॉन्ग टर्म पकड़ लिया। ओके, तो 18 प्लस 8 कितना हो गया? हाँ ठीक है, बाकी सही है फिर। बट बैंक लोन तुम्हारा यहाँ पे एज पर शेड्यूल 3, कहाँ पे गया शेड्यूल 3? बैंक लोन डिवेंचर तुम्हारा उसमें ये था, डिवेंचर में था। डिवेंचर्स बैंक लोन लिख पाए थे कहाँ पे? यहाँ पे है। लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, लोन फ्रॉम ये, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स, यही यहाँ से बैंक लोन तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी में लिख दिया। कैश क्रेडिट लिमिट फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम अदर पार्टीज डिपॉजिट है। ठीक है, तो बैंक लोन भी कहाँ पे आने वाले तुम्हारा? लॉन्ग टर्म में लिखने वाले हो। ठीक है, अगबे ना बैंक लोन। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में तुम्हारा आने वाला है 8% डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। तो अगर तुम ये पाई चार्ट से ये निकाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली ये सम हो जाता है। ठीक है, चलो रख दो। क्लियर? अच्छा, কি নোট করতে পারতাম? হ্যাঁ, লিখে দিলেও হয়ে যাবে তো, ঠিক আছে। ओके, बैंक लोन। ठीक है, जो भी बैलेंस शीट वाला पार्ट है मैं एक बार एक एक करके कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आज जो भी मतलब बैलेंस शीट वाला जो भी पार्ट है आज खत्म कर देंगे। कल हम लोग क्या करेंगे? तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट खत्म। हम्म, हवन करेंगे, हवन करेंगे। एक कॉकरोचेस। আরে নিটের কোশ্চেন লিক হয়ে গেছে, এই লিক হচ্ছে সেই লিক হচ্ছে। ओके, जो अच्छा ये कर सकते हो बताओ? একদম নেই। ओके जल्दी से देखो। यही अच्छा, पहले देखो, पहले एक बार देखो, नॉन करेंट लाइबिलिटी 2 लाख दिया हुआ है और बोल रहे हैं शेयर होल्डर फंड 2.5 टाइम्स मोर देन ऑफ नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो मेरा नॉन करेंट लाइबिलिटी के ऊपर 2.5 करना होगा प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी की, बिकॉज मोर देन नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो 2 लाख के ऊपर 2.5 प्लस 2 लाख करके 7 लाख आने वाले। ओके, तो ये हुआ तुम्हारा शेयर होल्डर फंड। तो हम लोग क्या करेंगे? शेयर होल्डर फंड 7 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटी 2 लाख, करंट लाइबिलिटी 1 लाख दिया हुआ है सब कुछ, तो मेरा 10 लाख आ गया। अब 10 लाख आ गया बैलेंस शीट टोटल, तो 70%, 20%, 10%। अब यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट 70% ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो इक्विटी लाइबिलिटी का टोटल कितना है? 10 लाख, उसके ऊपर 70% करेंगे तो 7 लाख। ओके, 7 लाख एंड करंट एसेट तुम्हारा कैसे निकलेगा? सर करंट एसेट तो दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता ना तभी भी हो जाता। 10 लाख दिया हुआ है, 7 लाख से माइनस करोगे 3 लाख, कभी कभी सम्स में ऐसा भी आता है। ठीक है,
तो ये वाला सम्स हो गया, इसका यहाँ पे पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, ये हम लोग कर लिए। अच्छा ये वाला सम तो हम, हाँ ए, ये वाला सम तो ऑलरेडी कर चुके हम लोग, 2022 सेमिस्टर 2 का सम। अच्छा ये 2022 वाला सम है, देखो क्लियर, ये वाला सम एक बार देखो, 2022 सम, ऐसा ही टाइप का तुम्हारा सम यहाँ पे दिया हुआ था। ओके सेम है ना, बताओ जल्दी से एक बार, जल्दी से एक बार बताओ। ना सेम सम, सेम सम जो आईएससी 2002 में था। हाँ सेम सेम, वो सुप्रीम लिमिट, अच्छा सेम ही सम है, सेम ही सम है, चलो। अच्छा ये वाला देखो एक बार, ये वाला देखो, आईएससी कॉम्पिटेंसी बेस्ड मटेरियल 2024, कैपिटल एम्प्लॉयड, कभी सुने भी नहीं हो नाम, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, जनरल रिजर्व, बैंक लोन, वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट, और ऐसा, मतलब समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। पहले सुन लो एक बार, पहले सुनो एक बार तुम लोग। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तुम्हारा होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज, ओके। एंड बोल रहे टोटल एसेट 6 लाख दिया हुआ है, 2/3 ऑफ द नॉन करेंट इन नेचर। तो टोटल एसेट में 6 लाख दिया हुआ है, उसका 2/3 क्या है बताओ, नॉन करेंट एसेट, बाकी तुम्हारा क्या है, करंट एसेट। एक एक करके कर लेते पहले, 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख, क्या होने वाला है तुम्हारा, 6 लाख आने वाला है। क्वेश्चन कैसे दे रहा है समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला पोर्शन तो हम लोग कर लिए, डन। तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे यहाँ पे ये भी निकल जाएगा, क्लियर, डन, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल 1 लाख, जनरल रिजर्व 1,50,000, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1,50,000 पॉजिटिव में है, 1 लाख नेगेटिव में है, तो 50,000 आने वाला है, क्लियर, डन। इसके बाद बैंक लोन 1 लाख दिया हुआ है, जो कि तुम्हारा क्या है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, यस और नो। एंड कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा दिया हुआ है 3,50,000। तो मेरे को बताओ 3,50,000 तुम्हारा ये दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड में क्या आता है, इक्विटी प्लस रिजर्व, एंड नॉन करेंट लाइबिलिटी क्या आता है, 1 लाख, 3,50,000 रिजर्व मेरे को ऑलरेडी पता है, कितना रिजर्व पता है बताओ, बोलो, 50,000 प्लस 1 लाख, तो 1,50,000, और वहाँ पे 3,50,000, तो इक्विटी क्या आने वाला है, 3 लाख कैसे आ गया, 1,50,000 और 50, 3,50,000, नॉन बैंक लोन तुम्हारा 1 लाख, बैंक लोन तो तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा,
बैंक लोन तो तुम्हारी इसमें आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बॉन्ड में आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, ओके। ठीक है, 3,50,000। रुक जा, कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम्हारा करंट लायबिलिटी भी आ जाता है। ठीक है, ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम्हारा करंट लायबिलिटी भी आता है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड में तुम्हारा करंट लायबिलिटी भी आता है। अब वर्किंग कैपिटल तुम्हारा 50,000 पता है, जिसका मतलब है सी ए माइनस सी एल, तो 50,000 डब्ल्यू सी ए कितना है निकाले थे तो 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी फिर कितना होने वाला है? 1,50,000। तो यहाँ पे 1,50,000 हो गया, तो ये तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो लॉन्ग टर्म बॉरोइंग्स को। ये फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारा ऑटोमेटिकली कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, सॉरी ये इक्विटी निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ तुम्हारा पूरा सम। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन तुम्हारा किया हुआ है, इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व, शेयर कैपिटल का वैल्यू निकाल के दिया है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का कोई काम भी नहीं है सच। ठीक है, तो इससे कैसे करोगे सम, तो ये वाला तो दिमाग में रखना होगा। तो यहाँ पे पूरा सम अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो एक बार कॉपी निकालना और लिख के रखना, आईएएससी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 2024 नहीं है। हम्म, नेक्स्ट दिन दी देवो। ওকে, না দরকার নেই। ক্যাপিটাল एम्प्लॉयड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज, टोटल को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, शेयर होल्डर फंड जिसमें शेयर कैपिटल रिजर्व आता है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज उसमें ये माइनस होता है, नॉन ट्रेड, तो टोटल ये आ जाते हैं। रुक जा, बोल रहे हैं। ठीक है, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ क्या क्या निकालना पड़ेगा। ए चलो लिखो जल्दी जल्दी से। हम्म, 2024 आई एस सी सी बी क्यू 2024। ठीक है, आई एस सी सी बी क्यू 2024। फर्स्ट, फर्स्ट वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू पी ए माइनस सी एल। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 50,000। ठीक है, सी ए तुम निकाले 2 लाख, तो करंट लायबिलिटी कितना मिलेगा? 1,50,000। टोटल एसेट 6 लाख था, उसमें से 2/3 वाला पोर्शन नॉन करंट एसेट था, 1/3 वाला पोर्शन
करंट एसेट था जो कि 4 लाख होने वाला है एंड 2 लाख होने वाला है, ठीक है। ओके, टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटी, दैट इज 6 लाख इक्वल्स टू 6 लाख। और टोटल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस करेंट लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटी तुम्हारा 6 लाख है। शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटी तुम्हारा कितना है दिया? बैंक लोन था 1 लाख, और करेंट लायबिलिटी था 1,50,000। तो यहाँ से शेयर होल्डर फंड तुम्हारा निकलेगा। বার করবি কি করে? ना ना 3,50,000। तो शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? इक्विटी प्लस रिजर्व, 3,50,000 इक्विटी एंड रिजर्व 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो 50,000। तो इक्विटी 3 लाख आ रहा है। हम्म हम्म इक्विटी 3 लाख आ रहा है। ओके, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है समझ में आया? अच्छा, यही সামটা দেখ হয়ে গেছে সবার। कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ क्यों नहीं आया? তো 2 লাখ আসছে। এটাই আসছে না কেন, এই না কিছু গন্ডগোল আছে মনে। एक सेकंड जस्ट रुक जाओ। इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज फ्रॉम 40 टू 50, तो 10 लाख इंक्रीज हुआ। बेस 40 लाख इंटू 100, तो कितना परसेंट होने वाला है? 25%। समझ में आ गया ये वाला चीज? क्लियर? ये रेवेन्यू वाला पार्ट है, ये हो गया ऑलरेडी। अच्छा, नॉन करेंट लाइबिलिटीज 2 लाख। ओके, दिया हुआ। हाँ, इसकी भी 23, ये वाला सामने। शेयर होल्डर फंड तुम्हारा दिया हुआ है 14 लाख। फिर करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है 2 लाख। आईएससी क्वेश्चन पेपर 2023। 2 लाख। ओके, टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटीज दिया हुआ है 20 लाख। टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज मतलब टोटल। ओके, और मेरे को क्या पता है बैलेंस शीट का
टोटल दोनों जगह पे सेम होता है। ओके, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है तुम्हारा 15 लाख, दूसरा खाली। तो ऑटोमेटिकली करेंट एसेट मेरे को बैलेंसिंग फिगर मिल गया 5 लाख, ठीक है। और ऊपर में ऑलरेडी 2 लाख एंड 14 लाख मेरे को पता है, तो नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बैलेंसिंग फिगर मिल गया 4 लाख। डन, क्लियर है। जल्दी से बताओ, उसके बाद परसेंटेज तुम आराम से निकाल लोगे। ऐसे करके 2025 भी कर सकते हो। ये वाला करके दिया था ना, ये वाला तो ऑलरेडी किया हुआ है सम, 2.5 टाइम्स अभी किया था ना, ये तो है सम। बाकी यहाँ पे सारा रेवेन्यू वाला सम है। बस चलो, ठीक है, बैलेंस शीट वाला कंप्लीट करवा दिए। कल हम लोग रेवेन्यू वाला कंप्लीट करेंगे, ये चैप्टर खत्म फाइनली।